जय हिंद, जय हिंदी। प्रिय साथियों, आज हम लोकोक्ति और मुहावरा को भली-भांति समझेंगे। मुहावरा और लोकोक्ति ये हमारे जीवन के अभिन्न अंग बन गई हैं। साथियों, मनुष्य सुबह से शाम तक जब से वो अपने बिस्तर से उठता है और जब तक सो नहीं जाता तब तक, और यही नहीं, जब से मनुष्य का जन्म होता है और जब से बोलना प्रारंभ करता है तब से लेकर जब तक उसके प्राण शरीर में रहते हैं तब तक वो एक दूसरे से बातचीत करता है। बातचीत में वो अपने भाव को, विचार को, संवेदनाओं को प्रश्न और जवाब के रूप में एक दूसरे से आदान प्रदान करता है। वो दूसरों को समझना चाहता है और अपनी बात को समझाना चाहता है, और इन बातचीत के क्रम में वो जिस भाषा का इस्तेमाल करता है वो अपनी भाषा के माध्यम से दूसरों को प्रभावित करता है और करना भी चाहता है। इसके लिए वो अपनी भाषा को सुधारता है, श्रृंगार करता है, परिष्कार करता है। जिस प्रकार से हम अपने शरीर को अपने वस्त्रों के माध्यम से, आभूषणों के माध्यम से सजाते हैं, उसी प्रकार से हम अपनी बात को बेहतर ढंग से सामने वाले से प्रकट करने के लिए अपनी भाषा का श्रृंगार करते हैं, और यहीं से हमारे मुहावरे और लोकोक्ति का महत्व बढ़ जाता है। यहीं इसकी आवश्यकता पड़ती है। अपनी बातचीत को हर व्यक्ति चमत्कार से युक्त, कम से कम शब्दों में, प्रेरणादायी और प्रभावी ढंग से, साथ ही तथ्य, सिद्धता और अनुभव को जोड़े हुए एक सूत्रात्मक ढंग से कहना चाहता है। और यही शैली जब हम भाषा में प्रयोग करते हैं, अपनी बातचीत में प्रयोग करते हैं, इसे कहते हैं मुहावरा या लोकोक्ति। मुहावरा और लोकोक्ति वास्तव में हमारी बातचीत के बीच में प्रयोग होता है। दोनों में फ़र्क तो समझ में नहीं आता, लेकिन दोनों में फ़र्क है। आइए समझें कितना महत्व है इसका। साथियों और विद्यार्थियों, जो बातचीत में किसान, मजदूर, उच्च पद पर आसीन लोग ही नहीं बल्कि शहराती और देहाती जो जहाँ भी है, जिस भी देश और प्रदेश में है, हर जगह मुहावरे और लोकोक्ति का अपना एक महत्व होता है और सभी उसका धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं। लोकोक्ति और मुहावरे के प्रयोग से वास्तव में हमारी विद्वता, समझदारी की झलक मिलती है। कम से कम शब्दों में सांसारिक अनुभवों का हवाला देना और उसको अच्छी तरह से प्रकट करने की भी एक कला होती है, और ये कला हमें शस्त्र के रूप में प्रयोग करते हैं। इसे हम मुहावरा, कहावत कहते हैं। अपने वाक्य की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मुहावरा को आइए हम समझें कि मुहावरा क्या है। ये भी अब किसी भी बातचीत को खूबसूरत ढंग से प्रकट करने का एक ढंग होता है, लेकिन इसका मतलब यह सीधा कभी नहीं निकालना चाहिए कि हम मुहावरा में जो कह रहे हैं उसका सीधा सीधा अर्थ जो बोला जा रहा है वही होता है, बल्कि हम यदि ऐसा करेंगे तो वास्तव में जो मुहावरे के माध्यम से शब्द ध्वनि निकलती है, यानी उसका शब्दार्थ हम समझेंगे और बिना समझे उसको अर्थ ग्रहण करने की कोशिश करेंगे तो वास्तव में बात का बदंगड़ भी बन सकता है, अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। तो मुहावरा जो होता है उसको प्रयोग करने वाले व्यक्ति को प्रसंग का भी ध्यान रखना चाहिए, और उस प्रसंग को ध्यान में रखकर ही मुहावरे को सही स्थान पर प्रयोग किया जाना चाहिए। मुहावरा में किसी भी शब्द का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द का प्रयोग करना बिल्कुल लाजमी नहीं है, उसे हूबहू प्रयोग करना चाहिए। हाँ, इस बात का ध्यान रखना होता है कि मुहावरा का शाब्दिक अर्थ ना निकाल करके सुनने वाला उसका लाक्षणिक अर्थ निकालेगा, तभी उस शब्द की, उस मुहावरे की खूबसूरती बनेगी और उसका अर्थ ग्रहण भी वास्तव में होगा। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द होता है
और वास्तव में ये मुहावर से बना है, जिसका मतलब होता है अभ्यास करना। और इसको समझें कि इसे बोलचाल भी कहते हैं, बातचीत भी कहते हैं, लेकिन इसको परिभाषित अगर करना चाहें तो वास्तव में इसको विलक्षण अर्थ प्रदान करने वाले वाक्यांश को मुहावरा कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में आइडियम्स भी कहते हैं। इसके लिए वाग्धारा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। इसके लिए रोजमर्रा शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मुहावरा क्या है? ये मुहावरा वाक्य का एक अंश होता है जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को बताता है, उसे मुहावरा कहते हैं। विलक्षण अर्थ देने वाले वाक्यांश का मतलब यह है कि जो मुहावरा में वाक्य या शब्द ध्वनित हो रही है उसका अर्थ न होकर बल्कि दूसरा अर्थ निकाला जाता है, उसे कहते हैं मुहावरा। मुहावरा हमारे भाषा का एक श्रृंगार होती है। मुहावरे को के बारे में कहा जाता है कि इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है और ये चमत्कार उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। मुहावरा वाक्य के बीच में प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसको वाक्यांश कहा जाता है। ध्यान देने की बात है, ये वाक्य का अंश है, यानी वाक्य के में कई पद होते हैं और वो पदों का समूह ये होता है और ये बीच में प्रयोग किया जाता है और इसकी अपनी एक अलग समूह रहता है। ये पूरे समूह के साथ उसमें आता है। इस बात का ध्यान इसमें होना चाहिए कि वास्तव में मुहावरा जब प्रयोग होता है तो वो क्रिया, लिंग, वचन और कारक के अनुसार ये बदलता रहता है। आइए हम मुहावरों को कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझें कि ये प्रयोग कैसे किया जाता है। लीजिए, एक उदाहरण हमारे आपके सामने है। रमज़ान अपनी माँ की आँख का तारा है। बचपन की गरीबी से उस पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा। उसने पढ़ने के लिए कमर कस ली। पड़ोसी उसे किताब का कीड़ा कहकर उपहास करते। बहुत हाथ पैर मारने पर अब वे एक नौकर हैं। आज वे किसी को कष्ट में देखते हैं तो उनका अंग अंग ढीला हो जाता है और भरसक मदद करते हैं। इसलिए वे अपने घर के आसपास व परिचितों में गले का हार बन गए हैं। अपने सत्कर्म से उन्होंने अपने गांव की प्रतिष्ठा में चार चांद लगा दिए। देखिए किस तरह से मुहावरा प्रयोग हो रहा है। मुहावरा है आँख का तारा, पहाड़ टूट पड़ना, कमर कस लेना, किताब का कीड़ा, हाथ पैर मारना, अंग अंग ढीला होना, गले का हार, चार चांद लगना। अब देखें कि बार बार आप देखें कि जब इसको प्रयोग करेंगे तो उसमें वाक्य के अनुरूप लिंग, क्रिया, वचन जैसा भी होगा उसके अनुसार वो बदल जाएगा, लेकिन आँख को हम नयन का तारा नहीं कहेंगे। पहाड़ टूट पड़ा यानी गिर टूट पड़ा ऐसा नहीं कहेंगे। इसी बात को हमें ध्यान रखना है। अभी हम लोकोक्ति को देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि वास्तव में जिस प्रकार से मुहावरा बीच में प्रयोग किया गया है वो अपने आप में अलग ढंग से प्रयोग होगी। जी बच्चों, लोकोक्ति इसे सेइंग अंग्रेजी में कहते हैं। इसे कहावत, कथावृत्त, कहावत के साथ साथ इसको कथा वार्ता और कथावत भी कहा जाता है। कहावत तद्भव शब्द है और लोकोक्ति तत्सम शब्द है, दोनों एक ही बात है। कहावत, कथावत या कथावृत्त, कथावार्ता ये आपस में एक दूसरे से ही जुड़ करके शब्द पढ़े हुए हैं और बने हुए हैं। विद्वानों ने कहावत को कह धन आवत यानी जिसे लोक परंपरा से हम सुनते आ रहे हैं उसी बात को प्रसंग के अनुसार यानी बातचीत के क्रम में याद आ रही है और उस याद आने से उस उक्ति को दोहराने की कला को कहते हैं लोकोक्ति। यानी कह आवत किसी प्रसंग के अनुसार पुरानी बात याद आने पर हम उसे स्मरण कराकर अपनी बात को सिद्ध करना चाहते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि लोकोक्त जो होती है वो किसी कथन या घटना की पुष्टि के लिए पुराने अनुभवों को स्मरण कराकर याद कराया जाता है। ये अपने आप में स्वतंत्र अर्थ रखती है। इसका प्रयोग सदैव चेतावनी देना, प्रेरणा देना या उपलम्भ देना, व्यंग करना ऐसी चीज़ों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही सारगर्भित होती है, बहुत संक्षिप्त होती है।
और इसे ये समझें कि अभी हम जिस प्रकार से मुहावरों को वाक्य का अंश समझ रहे हैं, जान रहे थे या जानते हैं, वो लोकोक्ति अपने आप में पूरी होती है। लोकोक्ति को वाक्य के बाद में अलग से प्रयोग किया जाता है और ये अपने आप में पूरा का पूरा अर्थ स्वयं रखती है। ये जो लोकोक्ति होती है ये हमेशा महापुरुषों, कवियों और ऋषियों की पुरानी उक्तियाँ होती हैं, जो नीति शास्त्र का काम हमेशा किया करती हैं। जब प्रसंग आता है तो हम अपनी बातचीत में उन बातों को, उन उक्तियों को, उन प्रसंगों को जोड़ देखते हैं। और लोकोक्ति वास्तव में गागर में सागर समझिए। ये बिल्कुल छोटी जगह में बड़ी बात कहने की क्षमता रखती है और ये इतना संक्षिप्त होता है कि उसी अनुसार संक्षिप्त जितना संक्षिप्त होता है उतना ही ये सौंदर्य को भी बढ़ाता है। हाँ, लोकोक्ति में इस बात का ध्यान रखना होता है कि लोकोक्ति ज्यों का त्यों प्रयोग होती है। इसमें जब प्रयोग इसका करें तो इसमें क्रिया, लिंग, वचन, कारक आदि चीज़ों का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ना चाहिए, ना पड़ता ही है। लोकोक्ति पूरी तरह से एक वाक्य है और यह अलग से ही प्रयोग की जाती है। लोकोक्तियाँ कई रूप में प्रयोग की जाती हैं, जैसे नीति विषयक, उपालंब के लिए, किसी चेतावनी के लिए, व्यंग विषयक प्रयोग की जाती हैं। आइए मुहावरे और लोकोक्ति के अंतर को जल्दी जल्दी समझ लें। मुहावरा क्या होता है? एक वाक्य का अंश होता है, जबकि लोकोक्ति पूरा वाक्य होती है। प्रायः देखा जाता है कि मुहावरे में प्रायः अंत में ना आता है, लोकोक्ति में प्रायः ऐसा नहीं होता है। तीसरा अंतर यह है कि मुहावरे का प्रयोग वाक्य के शुरू में, बीच में, अंत में होता है, लेकिन लोकोक्ति का वाक्य के अंत में प्रयोग होता है या फिर उसका अलग से प्रयोग किया जाता है। मुहावरे जैसा कि हमने पढ़ा पहले, ये विकारी होते हैं, यानी इनमें क्रिया लिंग के अनुसार परिवर्तन होता है, जबकि लोकोक्ति अविकारी होते हैं, इनमें परिवर्तन नहीं होता है। मुहावरे जो है वाक्य के अनुसार बदल जाते हैं, लेकिन लोकोक्ति में किसी प्रकार का बदलाव नहीं संभव है। मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते क्योंकि ये वाक्य के बीच में प्रयोग होता है, लेकिन लोकोक्ति का प्रयोग होता है, हो सकता है। मुहावरे वाक्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए किए जाते हैं, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग अपनी अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाने के लिए, सूत्रात्मक ढंग से कहने के लिए प्रयोग किया जाता है। मुहावरे को भाषा का श्रृंगार कहते हैं, वहीं लोकोक्तियों को साहित्य का गौरव कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।